प्राइम मिनिस्टर मोदी से इतनी उम्मीद नहीं कि उनकी पार्टी से इतने सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनके खिलाफ अलग अलग क्राइम्स और खास करके क्राइम्स अगेंस्ट विमेन दर्ज है, और फिर भी उनके पास पार्टी का टिकट है, फिर भी वो कहीं ना कहीं पार्टी का चेहरा है। तो हमें इस किस्म के राजनीतिक दलों और ताकतों पे एकदम विश्वास नहीं है। हमें अपने आंदोलनों पर विश्वास है। अगर हम नहीं प्रदर्शन करेंगे, अगर हम सवाल नहीं उठाएंगे, तो कैसे हमें न्याय मिलेगा? क्योंकि आपने तो पूरी न्याय प्रणाली को, पुलिस प्रणाली को, अपने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को जिस तरीके से कैप्चर किया हुआ है, जिस तरीके से उनको काम को आपको रोका है, कॉम्प्रोमाइज किया है, तो जनता और क्या करेगी? सड़क पे ही उतरेगी। संघर्ष जब से शुरू होता है जब आपको जिस प्रदेश में ये हादसा हुआ वहाँ से केस को ट्रांसफर कराना पड़ा। 2019 में केस ट्रांसफर हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो कॉग्निसेंस लेकर इसको दिल्ली ट्रांसफर किया। वो अपने में एक संघर्ष था 2-2.5 साल का। इसका मतलब है कि जहाँ पे आपका रेप होता है, जहाँ पे कोर्ट कचहरी, लोकल कोर्ट कचहरी है, वहाँ पे बहुत बार आपको न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए वो अपने में एक संघर्ष है कि आप अपने मामूली जो कोर्ट प्रोसीजर है उसको, वो प्रोसेस से हो, उसके लिए आपको अलग से एक संघर्ष लड़ना पड़ता है। वो हमें इस केस में दिखा। तो हमें ये भी दिखता है कि आगे जब केस बढ़ता है, आर्ग्यूमेंट के स्टेज पे आता है, कन्विक्शन के स्टेज पे आता है, फिर हम देखते हैं कि कैसा जो पूरा राजनीतिक व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल क्लास है, खास करके जो लोग सरकार में है, वो फिर कैसे दबाव बनाते हैं हमारे लीगल सिस्टम पे, हमारे पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे, कि कुछ ना कुछ निकालो जिसके तहत जिसको कन्विक्शन भी मिला है वो कन्विक्शन किसी ना किसी तरह डाइल्यूट हो। तो हमने बार बार अलग अलग केसेस में देखता है। सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे कैसे पुलिस का जो इनिशियल एफआईआर होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जैसे हाथरस में और यूपी में, वहाँ पे कैसे आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत, जो लड़की की लाश थी, जो दलित लड़की की लाश थी गैंगरेप, आपने उसी को जला दिया। तो उसमें आपने पहली स्टेज में ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया इन्वेस्टिगेशन का। फिर अगर हम देखते हैं कि अगर पुलिस अपना कार्रवाई करता है, अरेस्ट करता है, जैसे कठुआ के केस में हुआ, तो कठुआ के केस में क्या हुआ, तो चाइल्ड रेप केस था, वहाँ पे हम देखते हैं कि पूरा एक सांप्रदायिक तरीके से सांप्रदायिक ताकतों ने रैली निकाली और इस तरीके से दबाव लगाया कि कैसे सेंटेंसिंग होगी उस केस में। अब हम देख रहे हैं बिल्किस बानो के केस में कन्विक्शन हो गया, वो इतने साल जेल में सही कारण की वजह से जेल में थे, उनको गुड बिहेवियर के बेसिस पे इस रेजीम ने रिहाई करने की कोशिश की। और फिर हमने इस केस में उन्नाव में देखा कि फिर से जो कन्विक्टेड है मर्डर के लिए भी और रेप के लिए भी, उस इंसान के लाइफ सेंटेंस का जो एक डिसीजन लिया गया था ट्रायल कोर्ट में, उसको भी डाइल्यूट करने की बात की गई है। देखिए, अगर आप एक जुड़े हुए क्राइम के सेंटेंस को कम करने की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो अटैच्ड क्राइम है, जो गैंग रेप का क्राइम का केस है, वो भी कहीं ना कहीं सफर करेगा अगर आप इस तरीके से करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, तो सुप्रीम कोर्ट की हमारी यही उम्मीद है कि वो इस केस के फैक्ट्स को ध्यान से देखें, वो हमारे समाज में जो राइजिंग ट्रेंड ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट विमेन और चिल्ड्रन है उसको देखें और ठोस कदम उठाएं। और ये जो टेम्परेरी इंटरिम रिलीफ मिला है, द रिलैक्सिंग ऑफ द सेंटेंस ऑफ लाइफ सेंटेंस इन सेंगर्स केस, इसको फिर सुप्रीम कोर्ट वापस से रीइंस्टेट करें। इनको इस केस में एकदम किसी भी तरीके से रिहाई नहीं मिलनी चाहिए, रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं अपराध मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश, लेकिन फिर भी देखने को मिलते क्राइम। क्या लग रहा है उनका अपराध मुक्त का जो मॉडल है वो कैसे काम करता है? देखिए, जो सरकार एक बहुसंख्यक हिस्सों महिलाओं को अलग अलग चीज़ों के लिए न्याय नहीं दिलवा सकता, एक समाज यूपी में जहाँ पर ये बात हो रही है कि महिलाओं की मुक्ति हो रही है, महिलाओं को न्याय मिल रहा है, हमें पता है कि वहाँ पर जो कुपोषण, वहाँ पे भूखमरी, वहाँ पे बेरोजगारी जो महिलाओं में है, उनकी जो संख्या है वो साफ साफ दिखाती है कि औसत महिलाएं उत्तर प्रदेश में अभी भी बहुत ही शोषित है। हमें ये भी पता है कि बहुसंख्यक महिलाएं उत्तर प्रदेश जैसे जगह में अपने बेसिक एफआईआर एक थाने में जाने से डरती हैं और उनको वहाँ पे न्याय नहीं मिलता, बहुत बार उनको थाने से भी ठुकरा दिया जाता है। हमें पता है हाथरस और ऐसे बहुत सारे सिलसिले हैं जो हमेशा ऐसे ही स्टेट से निकल के आ रहे हैं, जहाँ पे पिछले कुछ साल में जो सरकार है वो अपनी ताकत, अपने राजनीतिक ताकत को इस्तेमाल कर रही है उसी तरीके से रेपिस्ट को और बाकी परपेट्रेटर्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन को प्रोटेक्ट करने में। तो मुझे लगता है कि ये एक पूरी सिस्टम है जिसमें पॉलिटिकल क्लास, जिसमें पॉलिटिकल एलीट है, उनका एक बहुत बड़ा रोल है और इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल है। वो
कहीं ना कहीं इस पूरे कल्चर को कि प्रोटेक्ट द परपिट्रेटर्स ऑफ रेप, प्रोटेक्ट द परपिट्रेटर्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन, वो उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है, उस सिस्टम का हिस्सा यहाँ पे भी रोकने की कोशिश कई बार हो रही है प्रोटेस्ट को, दिल्ली पुलिस की ओर से कहा जाता है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट करना। देखिए, दिल्ली इज द in so many words we know कि दिल्ली is rape capital of India। हमारे ही कैपिटल सिटी में दिल्ली में आप देख लीजिए क्या हाल है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे पूरा सिस्टम जो है, चाहे वो यहाँ की सरकार हो, चाहे पुलिस हो, वो प्रोटेस्टर्स जो जेन्युइन इश्यूज को रेस कर रहे हैं उसको दबाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप देख लीजिए डेमोक्रेटिक राइट्स का क्या हाल है कि यहाँ पे पहले जंतर मंतर पार्लियामेंट स्ट्रीट में हम किसी भी वक्त पे आके इकट्ठा हो सकते थे, रेप का मामला हो, अलग अलग मुद्दों का मामला हो, हम यहाँ पे शामिल हो सकते हो, पीसफुल तरीके से सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांग सकते थे। अब तो यहाँ पे बहुत बार यहाँ से हमें हटा दिया जाता है, इंडिया गेट से हटा दिया जाता है, वहाँ पे मुश्किल से 10 मिनट प्रदर्शन करने का अधिकार मिलता है। अगर हम नहीं प्रदर्शन करेंगे, अगर हम सवाल नहीं उठाएंगे तो कैसे हमें न्याय मिलेगा? क्योंकि आपने तो पूरी न्याय प्रणाली को, पुलिस प्रणाली को, अपने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को जिस तरीके से कैप्चर किया हुआ है, जिस तरीके से उनको काम को आपको रोका है, कॉम्प्रोमाइज किया है, तो जनता और क्या करेगी? सड़क पे ही उतरेगी। और उसी तरीके से एक दमनकारी तरीके से हम देखते हैं कि बहुत बार पुलिस इत्यादि को सर्वाइवर्स पे, उनके सपोर्टर्स पे छोड़ दिया जाता है। एक बहुत ही क्रूर, असंवेदनशील तरीके से उनको उठाकर अलग अलग दूर के थानों में लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि आज क्योंकि मीडिया में कुछ दिनों से ये मामला उठ के आया है, इसलिए हमें आज यहाँ पे कुछ समय के लिए प्रदर्शन करने दिया जा रहा है जंतर मंतर में उन्नाव के रेप सर्वाइवर के सपोर्ट में। परंतु ऐसा बहुत बार अलग अलग केसेस में नहीं होता है। हमें पता है कि रेसलर्स, हमारे भारत की जो फीमेल रेसलर्स थी कुछ महीने पहले, उनके साथ क्या क्या तरीके से दमन हुआ जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो हम क्या छुपा रहे हैं? हम यही छुपा रहे हैं ना कि जिस तरीके से एक रेप कल्चर बना है और रेप परपेट्रेटर्स को कहीं ना कहीं बचाने का एक माहौल और पूरी प्रक्रिया है, वही हमें बार बार दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी जो बात बात पर माँ बहन की वजह से आंसू आ जाते हैं उनके, आज क्या लग रहा है, ये मैसेज पहुंच रहा है उन तक? कुछ उम्मीद है? देखिए, मुझे लगता है हम आम औरतों का यही विश्वास है कि अभी जो न्याय प्रणाली है सुप्रीम कोर्ट, वो सही डिसीजन ले और रिवोक करे हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट के इस रिसेंट इंटरम बेल के डिसीजन को। हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी से इतनी उम्मीद नहीं है। हमने उनके अलग अलग स्टेट लेवल पे जो सरकारें हैं, बीजेपी की सरकारें हैं, केंद्र में जो बीजेपी सरकार है, उनका दोहरा व्यवहार देखा है। हमें पता है कि उनकी पार्टी से इतने सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनके खिलाफ अलग अलग क्राइम्स और खास करके क्राइम्स अगेंस्ट विमेन दर्ज है, और फिर भी उनके पास पार्टी का टिकट है, फिर भी वो कहीं ना कहीं पार्टी का चेहरा है। तो हमें इस किस्म के राजनीतिक दलों और ताकतों पे एकदम विश्वास नहीं है। हमें अपने आंदोलनों पर विश्वास है, हमें सर्वाइवर्स जो लड़ने की ताकत दिखाते हैं उन पे विश्वास है। हम न्याय प्रणाली पर, पुलिस प्रशासन पर, हम सोशल कॉन्शियस, समाज के सोशल कॉन्शियस पर दबाव डालते रहेंगे। हमें उस पर विश्वास है कि कहीं ना कहीं उससे हमें न्याय मिलेगा।